नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो आपको सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। एक ऐसी दुनिया जहां सफलता का पैमाना पैसा नहीं बल्कि मन की शांति है। हम बात कर रहे हैं हिमालय की गोद में बसे उस रहस्यमयी देश की, जहां खुशियां जीडीपी से नहीं बल्कि ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस से मापी जाती है। जी हाँ, आज हम आपको ले चलेंगे भूटान, जिसे लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन भी कहा जाता है। ये एक ऐसा देश है जहां धुंध से ढकी पहाड़ियां, हजारों साल पुराने प्राचीन मठ और सादगी में बसी समृद्धि सब एक साथ मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो रूह को सुकून देती है। भूटान एक ऐसा देश जिसने अपनी सदियों पुरानी संस्कृति और परंपराओं को संभालते हुए बड़ी समझदारी से आधुनिकता को संतुलित किया है। यहाँ के लोग मानते हैं कि प्रकृति और इंसान का रिश्ता अटूट है और इसी सोच ने भूटान को दुनिया का एकमात्र कार्बन नेगेटिव देश बनाया है। यह एक ऐसी जगह है जहां आज भी राजा का सम्मान होता है, लेकिन लोकतंत्र की जड़ें भी उतनी ही गहरी हैं। यहाँ की हवा में एक अजीब सी शांति है, एक स्पिरिचुअल वाइब्रेशन है जो आपको अपनी ओर खींचती है। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ इस अद्भुत यात्रा पर हम गहराई से जानेंगे भूटान की कहानी, उसके अनसुने रहस्य, उसके गौरवशाली इतिहास, उसकी रंगीन संस्कृति, उसके खूबसूरत पर्यटन स्थल और उसकी उस अनोखी सोच के बारे में जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक अनुभव होने वाला है। तो तैयार हो जाइए, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम भूटान की गहराइयों में उतरने वाले हैं। दोस्तों, किसी भी देश की आत्मा को समझने के लिए उसके इतिहास की गहराइयों में उतरना बहुत जरूरी है। भूटान का नाम संस्कृत के शब्द भोटंत से लिया गया है, जिसका मतलब है तिब्बत का अंत भाग। ये नाम ही इसकी भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है। भूटान की आध्यात्मिक कहानी 8वीं सदी में शुरू होती है, जब महान गुरु पद्मसंभव, जिन्हें गुरु रिनपोछे भी कहा जाता है, एक उड़ते हुए बाघ पर बैठकर यहाँ आए और उन्होंने बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा की नींव रखी। आज भी भूटान के कण-कण में उनकी शिक्षाओं की गूंज सुनाई देती है। इसके बाद कई सदियों तक यह क्षेत्र छोटे छोटे हिस्सों में बटा रहा, जहां अलग अलग सरदार राज करते थे। असली बदलाव 17वीं सदी में आया, जब तिब्बत से आए एक महान लामा जाबद्रुंग नगवांग नामग्याल ने इन सभी बिखरे हुए हिस्सों को एकजुट किया। उन्होंने न केवल भूटान को एक राष्ट्र के रूप में स्थापित किया, बल्कि यहाँ की प्रशासनिक और धार्मिक व्यवस्था, जिसे टीसा यिग कहते हैं, उसकी भी नींव रखी। यही वो दौर था जब भूटान के प्रसिद्ध झोंग यानी किले मठ बनाए गए, जो आज भी देश की पहचान है। फिर साल 1907 में सभी सरदारों और लामाओं ने मिलकर उगेन वांगचुक को भूटान का पहला वंशानुगत राजा चुना और यहीं से वांगचुक वंश की स्थापना हुई। आज भूटान एक संवैधानिक राजशाही है, जहां लोकतंत्र और परंपरा दोनों एक साथ एक खूबसूरत संतुलन में चलते हैं। दोस्तों, भूटान की खूबसूरती को शब्दों में बयां करना लगभग नामुमकिन है। यह देश पूरी तरह से हिमालय की गोद में बसा है, जिसके उत्तर में विशाल चीन का तिब्बती पठार है और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में हमारा महान भारत। भूटान को अक्सर लैंड ऑफ माउंटेन्स कहा जाता है और यह बिल्कुल सही है। यहाँ का लगभग 70% से भी ज्यादा हिस्सा घने हरे भरे जंगलों से ढका हुआ है, जो इसे दुनिया के सबसे हरे भरे देशों में से एक बनाता है। यहाँ की भौगोलिक विविधता हैरान कर देने वाली है। एक तरफ दक्षिण में आपको सिर्फ 160 मीटर की ऊंचाई पर गर्म और नम घाटियां मिलेंगी, तो वहीं उत्तर में 7000 मीटर से भी ऊंची बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां आसमान को छूती है। ये विविधता ही भूटान को इतना खास बनाती है। आप एक ही दिन में गर्म ट्रॉपिकल घाटी की यात्रा करके बर्फीली पहाड़ियों की ठंडी हवा को महसूस कर सकते हैं। भूटान की घाटियां जैसे पारो, थिम्फू और फोकजिक घाटी अपनी अलौकिक सुंदरता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इन घाटियों में बहती साफ नदियां, हरे भरे खेत और पारंपरिक भूटानी घर सब मिलकर एक ऐसी पेंटिंग बनाते हैं जो सीधे आपके दिल में उतर जाती है। यहाँ की हवा में जो शुद्धता है, जो शांति है, वो आपको कहीं और महसूस नहीं होगी। ये प्रकृति का वो अनछुआ रूप है जिसे देखने के लिए लोग तरसते हैं। भूटान की असली दौलत उसकी संस्कृति और लोगों की जीवन शैली में बसती है।
यहाँ की संस्कृति पूरी तरह से वज्रयान बौद्ध परंपराओं पर आधारित है, जो सिर्फ धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। आपको यहाँ के लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी शांति और संतोष दिखाई देगा। वे पारंपरिक पोशाक पहनना पसंद करते हैं, जिसे पुरुष घो और महिलाएं किरा कहती हैं। ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि उनकी पहचान और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। आप जब थिम्फू या पारो की सड़कों पर चलेंगे तो आपको मॉडर्न कपड़ों से ज्यादा लोग घो और किरा में दिखेंगे, जो दिखाता है कि वे अपनी जड़ों से कितना जुड़े हुए हैं। हर घर, हर मठ और हर पहाड़ी दर्रे पर आपको रंग बिरंगे प्रार्थना चक्र और झंडे यानी प्रेयर फ्लैग्स हवा में लहराते हुए मिलेंगे। माना जाता है कि जब हवा इन झंडों से होकर गुजरती है तो उन पर लिखे मंत्र और प्रार्थनाएं चारों दिशाओं में फैलकर शांति और आशीर्वाद लाती है। भूटान के लोगों का जीवन के प्रति नजरिया बहुत गहरा है। वे जीवन को एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि एक संतुलन मानते हैं। उनकी फिलॉसफी है काम कम, खुशी ज्यादा। यहाँ लोग परिवार, समुदाय और आध्यात्मिकता को पैसे और भौतिक चीजों से ज्यादा महत्व देते हैं। यही सादगी और गहरी सोच भूटान को दुनिया के बाकी देशों से बिल्कुल अलग बनाती है। दोस्तों, भूटान घूमना किसी सपने के सच होने जैसा है। यहाँ हर कोना एक कहानी कहता है और हर जगह की अपनी एक अलग एनर्जी है। सबसे पहले बात करते हैं पारो ताख्त सांग, जिसे टाइगर्स नेस्ट मॉनेस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ये मठ 3120 मीटर की ऊंचाई पर एक खड़ी चट्टान से ऐसे लटका हुआ है जैसे किसी ने इसे वहां चिपका दिया हो। यहाँ तक पहुंचने का ट्रैक थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन जब आप ऊपर पहुंचते हैं और बादलों के बीच इस अद्भुत मठ को देखते हैं तो सारी थकान एक पल में गायब हो जाती है। यह भूटान का सबसे प्रतिष्ठित और आध्यात्मिक स्थल है। इसके बाद आती है भूटान की राजधानी थिम्फू, जो दुनिया की कुछ गिनी चुनी राजधानियों में से है जहां कोई ट्रैफिक लाइट नहीं है। यहाँ आपको आधुनिकता और संस्कृति का एक अनूठा संगम देखने को मिलेगा। यहाँ का बुद्ध डोडेन्मा स्टैच्यू, जो एक पहाड़ी पर विराजमान है, पूरे शहर को देखता है। फिर है पुनाखा जोंग, जिसे भूटान की सबसे खूबसूरत किला मठ संरचना माना जाता है। यह दो नदियों फोछू पिता और मोछू माता के संगम पर बना है और इसकी वास्तुकला बस मंत्र मुग्ध कर देने वाली है। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो फोब्जिक घाटी आपके लिए जन्नत है, जहां सर्दियों में दुर्लभ ब्लैक नेक्ड क्रेन पक्षी तिब्बत से उड़कर आते हैं। और दो चुला पास को कैसे भूल सकते हैं, जहां से 108 स्तूपों के साथ हिमालय की बर्फीली चोटियों का 360 डिग्री व्यू मिलता है। भूटान में त्योहार सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं बल्कि आस्था, समुदाय और जीवन का उत्सव है। यहाँ के त्योहारों को शेचू कहा जाता है, जो गुरु रिनपोछे के जीवन की घटनाओं को याद करने के लिए मनाए जाते हैं। ये त्योहार मठों और झोंग के आंगनों में आयोजित होते हैं और इनमें रंग बिरंगे मुखौटे पहने हुए लामाओं द्वारा किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य, जिसे चाम डांस कहते हैं, मुख्य आकर्षण होता है। ये नृत्य सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं बल्कि एक तरह का ध्यान और प्रार्थना है, जो देखने वालों को आशीर्वाद देता है और बुरी आत्माओं को दूर भगाता है। पूरे देश से लोग अपने सबसे अच्छे पारंपरिक परिधान पहनकर इन त्योहारों में भाग लेने आते हैं। हवा में धूप और मक्खन के दियों की सुगंध फैली होती है और पारंपरिक संगीत की धुनें गूंजती रहती हैं। सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में पारोत शेचू और थिम्फूत शेचू शामिल हैं, जहां हजारों की भीड़ जुटती है। इन त्योहारों का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा थोंगट्रेल का अनावरण होता है। यह गुरु रिनपोछे की एक विशाल रेशमी पेंटिंग होती है, जिसे साल में सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही दिखाया जाता है। माना जाता है कि इसके दर्शन मात्र से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। ये त्योहार भूटान की सांस्कृतिक विरासत की जीती जागती मिसाल है, जो लोगों को एक दूसरे से और अपनी परंपराओं से जोड़ते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं भूटान के उस पहलू की जिसने पूरी दुनिया को हैरान और प्रेरित किया है, और वो है पर्यावरण के प्रति उसका समर्पण। भूटान को गर्व से ग्रीन नेशन कहा जाता है। ये दुनिया का एकमात्र देश है जो कार्बन नेगेटिव है। इसका मतलब यह है कि भूटान जितना कार्बन उत्सर्जन करता है, यहाँ के विशाल जंगल उससे कई गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं।
यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसका श्रेय जाता है यहाँ के राजाओं की दूरदर्शी सोच और लोगों की प्रकृति के प्रति सम्मान की भावना को। भूटान के संविधान में यह लिखा है कि देश का कम से कम 60% हिस्सा हमेशा जंगलों से ढका रहना चाहिए और वर्तमान में यह 70% से भी ज्यादा है। यह घने और प्राचीन जंगल कई दुर्लभ और खूबसूरत वन्य जीवों का घर है। यहाँ के जंगलों में आपको हिमालयी काला भालू, स्नो लेपर्ड, खूबसूरत रेड पांडा और राष्ट्रीय पशु टाकिन देखने को मिल सकते हैं। भूटान की फोब्जिक घाटी दुर्लभ ब्लैक नेक्ड क्रेन पक्षियों का शीतकालीन घर है, जो हर साल तिब्बत से यहाँ आते हैं और जिन्हें भूटानी लोग पवित्र मानते हैं। देश का लगभग 60% हिस्सा राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभयारण्यों और संरक्षित क्षेत्रों के नेटवर्क में आता है। भूटान ने यह साबित कर दिया है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक साथ चल सकते हैं। यह दुनिया के लिए एक जीता जागता उदाहरण है कि हमें प्रकृति को कैसे सहेजना चाहिए। जब हम किसी देश के विकास की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ऊंची इमारतें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और जीडीपी के आंकड़े आते हैं। लेकिन भूटान ने विकास की परिभाषा ही बदल दी है। यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि, बिजली और पर्यटन पर आधारित है। भूटान की पहाड़ी नदियां बिजली पैदा करने की अपार क्षमता रखती है और यहाँ पैदा होने वाली ज्यादातर बिजली भारत को निर्यात की जाती है, जो भूटान की आय का एक प्रमुख स्रोत है। भारत भूटान का सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद व्यापारिक साझेदार है और दोनों देशों के बीच का रिश्ता बहुत गहरा और ऐतिहासिक है। लेकिन भूटान के विकास मॉडल की सबसे खास बात है हाई वैल्यू लो इम्पैक्ट टूरिज्म पॉलिसी। यहाँ हर पर्यटक को एक न्यूनतम दैनिक शुल्क देना पड़ता है, जिसमें उनका रहना, खाना, गाइड और ट्रांसपोर्ट शामिल होता है। यह पॉलिसी सुनिश्चित करती है कि देश में ज्यादा भीड़ भाड़ न हो, पर्यावरण पर बोझ न पड़े और जो भी टूरिज्म हो वो उच्च गुणवत्ता का हो। भूटान ने विकास को हमेशा खुशियों से जोड़ा है। यही कारण है कि यहाँ का विकास दर संतुलित और पर्यावरण के अनुकूल है। यहाँ बेरोजगारी की दर बहुत कम है और साक्षरता दर 75% से भी अधिक है, जो दिखाता है कि देश अपने नागरिकों के कल्याण पर कितना ध्यान देता है। भूटान का असली जादू उसकी सोच में है, जो परंपरा और आधुनिकता के बीच एक परफेक्ट संतुलन बनाती है। जैसा कि मैंने पहले बताया, यहाँ का संविधान कहता है कि कम से कम 60% क्षेत्र हमेशा जंगल रहना चाहिए। ये कोई छोटी बात नहीं है, यह एक राष्ट्र की अपनी धरती के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाता है। आप जब भूटान की यात्रा करेंगे तो पाएंगे कि यहाँ की सड़कें बेहद साफ सुथरी हैं, अपराध दर लगभग न के बराबर है और लोग अविश्वसनीय रूप से विनम्र, ईमानदार और आत्मनिर्भर हैं। यहाँ के लोगों में आपको एक गहरी शांति और संतोष का भाव दिखेगा, जो आजकल की भागदौड़ भरी दुनिया में दुर्लभ है। यहाँ का नारा है हैप्पीनेस इज अ प्लेस। यह सिर्फ एक टूरिज्म स्लोगन नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है जिसे आप यहाँ आकर महसूस कर सकते हैं। भूटान ने दुनिया को दिखाया है कि खुशहाली सिर्फ भौतिक सुख सुविधाओं से नहीं आती, बल्कि एक मजबूत समुदाय, एक स्वच्छ वातावरण और एक गहरी आध्यात्मिक समझ से आती है। आज की युवा पीढ़ी में भी शिक्षा, योग और ध्यान को लेकर बहुत जागरूकता है। वे अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं, लेकिन साथ ही वे दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए भी तैयार हैं। भूटान का यह मॉडल शायद पूरी दुनिया के लिए भविष्य का रास्ता हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी भूटान की यात्रा। एक ऐसा देश जो हमें सिखाता है कि असली तरक्की जीडीपी के आंकड़ों में नहीं, बल्कि मन की शांति, सामाजिक संतुलन और पर्यावरण से गहरे जुड़ाव में होती है। भूटान ने दुनिया को ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस का जो कॉन्सेप्ट दिया है, वह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम आखिर किस चीज के पीछे भाग रहे हैं। क्या असली दौलत पैसा है या फिर एक खुशहाल, संतुष्ट और संतुलित जीवन? भूटान हमें याद दिलाता है कि इंसान प्रकृति का हिस्सा है, उसका मालिक नहीं। यह देश छोटा जरूर है, लेकिन इसकी सोच, इसका विजन और इसका दिल दुनिया के बड़े बड़े देशों से भी बड़ा है। यहाँ की हवा में घुली आध्यात्मिकता, लोगों की आंखों में बसी सादगी और पहाड़ों में गूंजती शांति एक ऐसा अनुभव है जिसे हर किसी को जीवन में एक बार जरूर लेना चाहिए।
भूटान सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक सीख है, एक प्रेरणा है। ये हमें बताता है कि खुश रहना एक विकल्प है और यह विकल्प हमारे अंदर ही मौजूद है। उम्मीद है भूटान की यह गहरी और आध्यात्मिक यात्रा आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, अगर इसने आपके दिल को छुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस खूबसूरत देश के बारे में जान सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी ही और ज्ञानवर्धक यात्राओं का हिस्सा बन सकें। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भूटान, जहां खुशियां हैं असली संपत्ति।